हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, लिखिए एवं इसके नियमों का उल्लेख भी कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन होता है जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर डाला जाता है तो क्या होता है, उसका अधिकांश भाग टकरा करके उस सतह से टकरा करके वापस उसी दिशा में लौट आता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और प्रकाश का परावर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक नियमित परावर्तन होता है, मतलब कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड एक होता है अनियमित परावर्तन या फिर विसरित परावर्तन भी इसको बोलते हैं। तो नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या फिर चिकने पृष्ठ पर डाला जाता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का नियमित परावर्तन बोलते हैं। अनियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर होता है। जब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। और इस प्रकार का जब परावर्तन होता है तो इसे हम लोग विसरित परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण। देखिए, अब यहाँ पे फिगर बना रहा तो वैसे पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऐसे ही समझा रहे हैं। और एक साल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो इसलिए ऐसे ही बता रहे हैं। प्रथम नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होंगे, एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ये पहला नियम होता है। फिर सेकंड नियम क्या होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ये होता है आपका पहला नियम। ये क्या है, आपका पहला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि अवतल अथवा उत्तल लेंस के लिए वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए, ये यहाँ तो पॉसिबल है नहीं इतनी जल्दी, तो इसीलिए आप लोग इसको देख लेंगे। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके नियमों की व्याख्या कीजिए। तो प्रकाश का परावर्तन जिस तरह होता है उसी प्रकार का प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके नियम सेम ही होते हैं। जैसे प्रकाश का अपवर्तन के नियम होते, परावर्तन के नियम होते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के नियम होता है। अगला क्वेश्चन है कि UVF में संबंध स्थापित करना है। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साल पूछे जाते हैं और 100% पेपर यहीं से आएगा, देख लेना भाई। तो इसलिए अच्छे से तैयार करके जाना। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन एवं इसकी कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। ये है आपका। फिर अगला ये देखिए, वो नेक्स्ट पेज था। देखिए कुछ अगला प्रश्न क्या है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा मानव नेत्र क्या है। फिर दृष्टि दोष क्या है एवं तथा निकट एवं दूर दृष्टि दोष के कारण एवं निवारण की व्याख्या कीजिए। तो दूरदृष्टि हम लोग जानते हैं, जब हमारी आंखों की देखने की क्षमता या समझने की क्षमता कम हो जाती है तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट और दूर दृष्टि दोष जानते हैं, जब क्या होता है, स्पष्ट रूप से हमें निकट की वस्तुएं दिखाई दें परंतु दूर की वस्तुएं न दिखाई दें तो दूर निकट दृष्टि दोष। इसी के उल्टा, अगर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती तो दूर दृष्टि दोष। कारण और निवारण जानते ही हम लोग। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका निवारण हो गया। फिर देखिए अवर्ण विक्षेपण। ये वर्ण विक्षेपण नहीं है, वर्ण विक्षेपण है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है कुछ, तो ये वर्ण विक्षेपण हो गया। फिर अगला देखिए, पदार्थ के उन कारकों का विवरण दीजिए जिन पर कोई प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है। तो पदार्थ के कौन कौन से गुण होते, पदार्थ के कौन कौन से वो गुण होते हैं जिन पर कोई चालक निर्भर करता है। तो पहला होता है आपका लंबाई, दूसरा होता है क्षेत्रफल, फिर तीसरा होता है पदार्थ की प्रकृति कैसी है। इन सब चीज़ों पर प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम क्या है, ये आपको याद करके जाना है। और इसका सूत्र तो आता ही है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में यही आएगा, तो इसीलिए अच्छे से तैयार करके सब लोग जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन कीजिए ओम इसकी व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए तो इसलिए अच्छे से तैयार करके जाएंगे सब लोग। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद।